नशे में मस्त इबरत की तस्वीर बने इस शख्स ने फुटपाथ पर बैठे खुलेआम खुद को नशे का टीका लगाया। न जाने ये नशा इसे किस ज़हनी कैफियत में ले गया कि टीका लगाने के फौरन बाद इसने अपनी जेब में पड़ी लिपस्टिक निकाल कर अपने होंठों पर लगाना शुरू कर दी। जी नाज़रीन, कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा नाम इदरीस। इदरीस साहब, आप कोई नशा करते हैं? मैं नशा करता हूँ। क्या नशा करते हैं? अफीम खाता हूँ। अफीम का नशा? हाँ जी। क्या ये क्यों करते हैं नशा? ये वजूद टूटता है, काम नहीं होता, ये खाने के बाद सब कुछ सही हो जाता हूँ। तो अगर नशा ना करें तो फिर दर्द होती है? दर्द होती है, आंखों में पानी आता है, तो तबीयत खराब हो जाती है। कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? मैं 20 साल से करता हूँ। 20 साल से नशा कर रहे हैं। कभी छोड़ने का नहीं सोचा? सोचा है, मगर इसमें ज़रा पैसे लगते हैं इलाज करने के लिए, फोड़ नहीं कर सकता। कभी इलाज कराने की कोशिश की? हाँ, पूछा है, वो कह रहे थे टीके लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे, दाखिल होना पड़ेगा, तो पैसे फोड़ नहीं कर सकता। इस वक्त है नशा? मेरे पास है नशा है। दिखाएं। ये भी मैं लेकर आया हूँ। ये अफीम है? ये अफीम है। ये खुराक है मेरी। आपकी एक खुराक है। और इस तरह की कितनी खुराकें लेते हैं दिन में? मैं एक लेता हूँ बस। दिन में एक ही लेते हैं? अच्छा, ये जितनी खुराक हम देख रहे हैं कितने की है? ये 200 रुपए की। अच्छा, ये 200 रुपए की है। नाज़रीन ये देखें, ये दिखाएं जी। ये जो खुराक आप देख रहे हैं इनकी हथेली पर इस वक्त अफीम की, ये 200 रुपए की आई है। और ये मिलता कहाँ से? ये शायद मीठा बाजार में। कहाँ से? शायद मीठा बाजार है इधर। कौन देता है वहाँ? उधर मैं नाम तो नहीं बता सकता, बस उधर बिकती हैं, 3-4 आदमी बेचते हैं, वहाँ से ले आते हैं। अच्छा, नशा छोड़ना चाहते हैं? हाँ, छोड़ना चाहता हूँ मैं। वैसे आप लग तो बड़े खुश रहे हैं। खुश होना या रोना ये तो नसीबों की बात है, मगर मैं इससे तंग हूँ, परेशान हूँ, मगर मैं इलाज नहीं करा सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। फुटपाथ पर बैठे नशइयों के इस ग्रोह से हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ खुलेआम नशा कौन बेचता है, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। जब हमने इन्हें खुलेआम एक दूसरे को नशे के टीके लगाते देखा तो इनकी फुटेज बनाने की कोशिश की, जिस पर नाराज होकर इन्होंने हमें अपने पास रखे चाकू और ब्लेड से डराने की कोशिश की और धमकाया कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो इन्हीं चाकू और ब्लेड से हमें मारा जाएगा। इसके बावजूद जब हमने अपना काम जारी रखा तो नशइयों के इस ग्रोह ने पत्थरों से हम पर हमला कर दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी जब मेरा कैमरामैन फुटेज बनाने की कोशिश कर रहा था कुछ नशइयों की, तो उन्होंने उस पर पथराव भी किया और मारने के लिए पीछे भी भागे। और ये जो नशा यहाँ पर हो रहा है वो वहाँ पे सामने वो जो आप देख रहे हैं एक पोल है, बिजली का खंभा है, उसके बिल्कुल पीछे 5-6 लोग बैठे नशा कर रहे हैं और वो एक दूसरे को खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये नहीं कि अपने आप को, एक दूसरे को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। और ये सारा काम उससे चंद कदम के फासले पर आप देखें, ये 2 पुलिस एहलकार घोड़ों के ऊपर ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं और नीचे भी 2 पुलिस एहलकार खड़े हैं और ये बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है और इनके सामने बिल्कुल ये काम हो रहा है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कर रहे हैं? आप सर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कर रहे हैं? अच्छा, पेट्रोलिंग में आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर पेट्रोलिंग में हमारी ये जिम्मेदारी है, यहाँ पे कोई ऐसा हंगामा ना हो और प्रोटोकॉल भी दिया जाता है साथ साथ। आपने ये नहीं देखा कि अभी वहाँ पे कुछ लोग नशा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं अपने आप को, और हम लोग वहाँ पे उनकी फुटेज बना रहे थे तो उन्होंने हम पर पथराव किया? सर ये देखो, हम उनको पकड़ ले तो हम उनको क्या कहते हैं बचाव रोके भी देना, तो फिर भी अपने आप को नशा करने पर मजबूर हैं जब तक उनको इसीलिए अब आप पकड़ते नहीं पकड़ते, उल्टा हमारे पे भी आ सकता है केस। क्या आपके ऊपर क्या केस आता? और कि हमने पकड़ लिया, उसने ब्लेड मार लिया, उसको ज़्यादा कुछ नुकसान हो गया तो फिर मुझे ये बताएं कि खुलेआम नशा बेचना या खुलेआम नशा करना जुर्म है कि नहीं है? जुर्म तो है, आप देखें उनकी मजबूरी है, पर वो नशा करते हैं।
आपने कानून की बात माननी है, किसी की मजबूरी को देख? कानून की बात देखनी है हमने। आप लोगों को थाने में अपने इंस्पेक्टर साहब या एसएचओ साहब या ऊपर से एसपी किसी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है कि यार ये काम खत्म करवाया जाए यहाँ पर? आप ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इनको ना छेड़ो। ये मैं आपको क्या बात बता सकता हूँ, मुझे आप ये पहले बताएं। हाँ, जो सच बात है वो बताएं। सच में ये क्या कहेंगे आप? खुलेआम है। अब देखें, जो बेचते हैं, ब्लैक करते हैं, उनकी भी उनको पकड़ते हैं, वो पैसा देकर छोड़ जाते हैं, उनके भी पीछे हाथ है। किसको पैसा देते हैं? अब ये मुझे नहीं पता किसको देते हैं किसको नहीं देते। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर तैनात हैं पुलिस अफसर के तौर पर, आपको पता है यहाँ पर नशा कौन बेचता है? नो सॉरी, मैं यहाँ पे तैनात नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए। यहाँ पे ड्यूटी आपकी यहीं पे ना? आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं एक पुलिस अफसर की हैसियत से, आपको पता है यहाँ पर नशा कौन बेचता है? नो, हमें नहीं पता इस चीज़ का। पता करने की जहमत भी नहीं की कभी? ये थाने का मुतलका है। आप कहाँ से, अस्पताल से? नो, मैं आप भी थाने से है ना भाई? नहीं, मैं थाने से नहीं हूँ, मैं लाइन से हूँ। लाइन से हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग खुलेआम नशा कर रहे हैं, आप उनको रोकेंगे नहीं? नो, मेरा काम है खाली प्रोटोकॉल देना। आपका काम सिर्फ प्रोटोकॉल देना है, तो यहाँ पे जितने भी पुलिस अफसरान खड़े हैं वो भी नहीं रोकेंगे? जिनकी ड्यूटी है नशा पकड़ने की, वो नशा पकड़ते हैं। हमारा काम प्रोटोकॉल का है, और कोई काम नहीं हमारा। और कोई काम ही नहीं है आपका? जी नाज़रीन, आपने सुना, इन्होंने कहा कि मजबूरी है, दुनियादारी है, हमारा काम प्रोटोकॉल का है, हम सिर्फ प्रोटोकॉल देंगे। जिनका काम है नशे को रोकना, नशा बेचने वालों को पकड़ना, वो अपना काम करें, हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर पुलिस एहलकार कुछ मौजूद थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया है आगे से। वैसे अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो कोई भी सरकारी एहलकार अगर किसी जगह पर मौजूद है और उसके सामने कोई जुर्म हो रहा है, कोई आदमी कोई जुर्म सरजद कर रहा है, तो उस सरकारी एहलकार की बतौर सरकारी मुलाजिम या सरकारी अफसर जिम्मेदारी बनती है कि उस फेल को रोका जाए, उस गैर कानूनी फेल को रोका जाए। लेकिन इनकी जो मेंटालिटी है, इनका जो माइंडसेट है, इनकी जो सोच है अपनी ड्यूटी के हवाले से, अपनी जिम्मेदारी के हवाले से, वो अभी आपने सुनी ली है। इनके सामने वो आप बिल्कुल इनकी साइड पे देख सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रोटोकॉल देने के लिए खड़े हैं। क्या इनके ऊपर पुलिस और कानून की वर्दी नहीं है?